आपका स्वागत है। मैं विनय गुप्ता, समाचार वार्ता से प्रतिनिधि, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे शेखर सक्सेना जी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से हैं, हमारे गौरव अग्रवाल जी टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं। गौरव जी एंड शेखर जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले एक साल से हम कोविड की समस्या से जूझ रहे हैं। हम क्या मतलब पूरा विश्व जूझ रहा है और आप दोनों इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड हैं। तो शेखर जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे कोई फर्क पड़ा इससे? एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे एज सच फर्क तो नहीं पड़ा है। बिजनेस ने इवेंचुअली अगर देखा जाए तो बिजनेस बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी एक्सपोर्ट हाउसेस काम कर रहे हैं, जितने भी उनके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उन सब के लिए प्रॉपर जो कोविड का गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एडवाइजेस हैं, उन सबको फॉलो करें और सबको सुरक्षित रखें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेखर जी, अभी जैसा सुनने में आ रहा था कि कोविड की स्टार्टिंग चाइना से हुई थी और चाइना बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टर है, राइट? एक्सपोर्टर, ठीक है ना। अब क्या आपको लगता है कि चाइना के अंदर जो इफेक्ट हुआ था उससे हमारे भारत पर कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल, भारत को इससे ग्रोथ मिलने के पूरे चांसेस हैं। ओके। यूएस और यूके का बिजनेस धीरे धीरे आ रहा है भारत ओके। की तरफ, तो हमारे को उसको ग्रैब करना चाहिए, जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पूरा अच्छे तरीके से ढंग से कर रही है। हमारे यहाँ ईपीसीएच है और ये सब अच्छा काम कर रहे हैं इस पे, और उन्होंने वर्चुअल बूथ्स बनाए हैं, वर्चुअल हॉल्स बनाए हैं, जिससे कि यूएस यूके में बैठे हुए लोग, कस्टमर्स अपनी सिलेक्शंस कर सकें इंडियन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो अभी अभी जैसा कि 18 मई से आई थिंक सो पूरा मतलब इंडिया का खुला है यूनिट्स वगैरह, तो आपको लगता है कि 18 मई से और आज हम नवंबर में बैठे हैं तो कुछ इफेक्ट, कुछ मतलब बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल हुई है, बढ़ोतरी अच्छी हो रही है। ओके। बस ये है कि हमें सावधान रहना है, सजग रहना है, जो कोविड सिचुएशन में इस टाइम एप्लीकेबल होती है सब इंडस्ट्रीज के लिए, ऐसा नहीं है खाली एक्सपोर्ट के लिए। अगर आपने कोई परचून की दुकान भी खोल रखी है तो मैं समझता हूँ कि एक जो लीगल एडवाइस है गवर्नमेंट की, वो फॉलो होनी चाहिए पूर्ण रूप से। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ इंडिया से मतलब क्या बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है? हैंडीक्राफ्ट। भारत जो है सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट के लिए माना जाता है। चाइना जो है वो बल्क प्रोडक्शन करता है, मशीनरीज फॉलो करता है, बट जो भारत का व्यापार है वो चलता है हैंडवर्क पे। जितने भी हमारे कारीगर हैं, जितने भी हमारे मतलब लोकलाइट्स हैं, गांव देहात में घर घर में काम करते हैं, उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो यूएस यूके इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और लाइक करते हैं वहाँ के लोग हमारे प्रोडक्ट्स को, इसलिए। जी, तो गौरव जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आपकी इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट हुआ इससे? देखिए, मैंने जैसे शेखर जी की बात सुनी और इनका देखा कि इनकी इंडस्ट्री काफी अच्छे ग्रूमिंग स्टेज पे है और शायद कोविड का कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हमारे भारत की तरफ आ रहा है, लेकिन ये शायद हर इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करें तो ट्रैवल इंडस्ट्री शायद बहुत ही बुरे हालात और बुरे स्तर से गुजर रही है। अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट शायद इंडस्ट्री की वजह से या इस कोविड की वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी में आ चुका है। करीब 85 लाख से ज्यादा लोग इस समय निरस्त नौकरी के बिना इस समय मार्केट में है, जो भी एयरलाइंस इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे या ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। अपरंतु जो लोग ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे 15-15, 20-20 साल से, जो लोग इसी के अंदर अपनी सजगता के साथ काम कर रहे थे, कार्यरत थे, वो लोग भी शायद इस समय कहीं भी स्टेबल स्टैंडर्डाइज नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनके लिए ये सोचना, ये समझना कि आगे भविष्य कैसे होगा, ये भी एक दुविधा का विषय हो चुका है। आपका तो आने वाला मतलब समय क्या टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा संकेत लेके आता है या किस तरीके से मतलब? देखिए, कोई भी चीज अगर खराब होती है तो हम ये नहीं कहते वो अच्छी नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि शायद कोविड का इम्पैक्ट सबसे पहले ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर ही पड़ा था, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री मेजरली इंटरनेशनल बेस्ड है, जहाँ पर इंटरनेशनल आने जाने आवागमन बहुत ज्यादा रहता है। जी। चाइना से इम्पैक्ट होने के बाद सबसे पहला इम्पैक्ट इटली में आया था, जिसकी वजह से सारा टूरिज्म जो यूके जाता था वो सब स्टॉप हो गया था। जी। तो शायद फरवरी से ही इसके आधार हमें दिखने शुरू हो चुके थे। जी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज बिल्कुल ही निरस्त है, कोई काम नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है जब इंडस्ट्री शुरू हो या ये कोविड की वैक्सीनेशन बन जाए तो शायद उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके काम दोबारा से अपनी स्थिति में आ सकेगा। तो किस तरीके से आप ग्रो करना चाहते हैं, मतलब किस तरीके से आप टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री इस समय बहुत ही मान्य वर्ग से ही शुरू होगी। अगर हम कहें कि जैसे
पिछले कुछ सालों में टूरिज्म ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, पिछले 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टूरिज्म बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। लेकिन करंट सिचुएशन में अगर आप बात करें तो आज शायद सभी लोग जीरो से स्टार्ट होंगे, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री एकदम बंद हो चुकी है। नहीं तो आने वाला समय मतलब किस तरीके से उसको कैसे आप अपने को स्टेबल करेंगे आने वाले टाइम में? देखिए मतलब आप खुद देखिए 1 साल हो गया लगभग। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। ओके। जो भी हमें स्टेबल करना है वो अपने अंदर से ही करना है। Okay. आज की डेट में अगर आप देखें तो हम सारे इंडस्ट्री के लोग मिलकर के, हमारी कई एसोसिएशन मिलकर के कई विचारधाराओं को सामने लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि वर्चुअल प्रोग्रामिंग से फॉर टूरिज्म, जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि यहाँ कोविड नहीं है, यहाँ सॉरी बट इससे कुछ इफेक्ट हो रहा है आगे बढ़ने की? जी काफी इफेक्ट आ रहा है। अगर आप अच्छा। देखें तो इस समय 2 इंटरनेशनल सेक्टर है, मॉलडीव और दुबई ओपन हो चुके हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि 100% ग्रोथ है, बट कम से कम 20% की ग्रोथ नजर आ रही है, जो शायद हमारे लिए एक उम्मीद की किरण बन के आगे सामने हमें। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आने वाला टाइम शायद टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री का आपका जो है बहुत ज्यादा वापस आ सकता है, बूम पे आएगा, बूम पे आएगा, लेकिन शायद इसमें अभी 1-2 साल का वक्त लगेगा। तो 1-2 साल आप उसको किस तरीके से अपना करेंगे, मतलब कैसे आगे बढ़ने की अभी कोशिश देखिए करेंगे? आगे बढ़ने की कोशिश यही है कि सभी लोग अपनी तरफ से ही आगे अपने प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं। B2B में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, क्लाइंटों को अवेयरनेस दे रहे हैं। सॉरी B2B से मतलब क्या आपका? B2B से मतलब यानी कि हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, ओके। जैसे कि हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो गए या जी, हमारे जी। और इंडस्ट्रीज के लोग हो गए जो पहले अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, जो ट्रैवल ज्यादा करते थे जी, अपने जी, बिजनेस जी। व्यापारी वर्ग के काम से, जी। उन सबको अवेयरनेस दे रहे हैं। अगर आप देखें तो 90% ऑफ ट्रैवल एजेंट जो इस समय ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो खुद अलग अलग जगहों पर जाकर के वीडियोस बना रहे जी। हैं, फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, बिल्कुल, लोगों को ये बिल्कुल। दिखा रहे हैं कि जगह सुरक्षित है, यहाँ घूमा जा सकता है, जी। यहाँ घूमने में परेशानी नहीं है, कहाँ कौन सी जगह सुरक्षित नहीं है, इसकी अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ करके उन जगहों को एक्सप्लोर कर आपको सकें। नहीं लगता कि शायद आपका बिजनेस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से इंपोर्ट इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है, मतलब इनके ऊपर भी कुछ डिपेंडेंसी आपकी नहीं, है? हम लोगों की ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है। एक्सपोर्ट Okay. इंडस्ट्री बिल्कुल ही एक अलग इंडस्ट्री चलती है Okay. और ट्रैवल इंडस्ट्री बिल्कुल अलग इंडस्ट्री चलती नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री भी उसी पे डिपेंड कर रही है। अगर ये लोग ही कुछ विजिट नहीं करेंगे बाहर देखिए- कंट्रीज में, देखिए, या अगर नहीं आपको आएंगे, मैं बताऊं तो रेशो नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जी। हमारा जो वर्किंग है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का, वो इतना ट्रेवलिंग में नहीं है। जो भी है बाहर से जो लोग आते नहीं हैं आपका नहीं है, वो है। आई एग्री, आपका नहीं है, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हाँ, उनका ठीक है, उनका तो है ना, देखिए, तो वो लेकिन वो कम current- हुआ है, वो कम मैं आपको बताना चाहूंगा विनय जी, इसमें 2 तरीके की चीजें हैं। पहले लोग क्या करते थे, लोग बाहर से आकर के अपनी सैंपलिंग कराना शुरू करते थे, जी प्रोडक्ट को लाइव देखा करते जी। थे। आज जैसे शेखर जी ने बोला कि वो वर्चुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू चल रहा है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ बात करें तो शायद टूरिज्म इंडस्ट्री इसलिए ज्यादा इम्पैक्टेड है कि अगर आप देखें तो जो कार्गो इंडस्ट्री है जी। वो कहीं ना कहीं बंद नहीं हुई, वो चल रहा है। लेकिन टूरिज्म सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वो बंद है। यानी कि लोगों को अनुमति नहीं है जाकर के किसी जगह को या किसी कंट्री को घूमने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई सामग्री या कोई सामान जाना है, उसकी अनुमति दोनों देशों ने दे रखी है। नहीं वो ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप टूरिज्म से हैं, तो जो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर जो बायर्स आते हैं वो भी थ्रू टूरिज्म के ही आएंगे। जी, थ्रू टूरिज्म के ही आते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसी के लिए इम्पैक्ट शायद हमारे ऊपर ज्यादा है, क्योंकि शायद बाकी इंडस्ट्रीज ने अपना सोल्यूशन देख लिया, अच्छा, उन्होंने उस चीज को वर्चुअल प्रोग्रामिंग में डाल करके लोगों को वो चीजें दिखाना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट की सैंपलिंग करना शुरू कर दिया, चीजों को बेचना शुरू कर दिया। Okay. लेकिन हम टूरिज्म में अगर बात करें तो हमें किसी चीज को लाइव ले जाना होता है, जी और वो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट टू ह्यूमन, राइट, व्हिच इज मोस्ट इंपैक्टेड विद कोविड। तो अभी आप दोनों ही बैठे हैं, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज को रिलेट करते हैं, तो आपकी नजर में क्या मतलब लगता है कि इन फ्यूचर हम लोग कहाँ आगे जाएंगे, या मतलब कैसे? देखिए, शायद मेरे ख्याल से शेखर जी का नजरिया और मेरा नजरिया इसमें दोनों में अलग अलग ही रहेगा, जी क्योंकि वो जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं वो इंडस्ट्री शायद इस समय ठीक काम कर रही है, और हम जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं वो अभी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है। जी लेकिन अगर इसकी पूरी सजगता को देखा जाए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद हमारी इकोनॉमी काफी नीचे आ चुकी है, शायद पूरा विश्व ही काफी पीछे आ चुका है। जी आज शायद अगर हम बात करें तो जो हमारी ग्रोथ थी उससे 10 साल पीछे है, और शायद इस ग्रोथ को वापस रिकवर करने में, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी हमारी काफी बूस्ट हो चुकी है, हम लोग साथ में हैं, और कोविड की अगर वैक्सीनेशन आ जाती है तो शायद उसको रिकवर करने में अगले 5 साल के दौर में हम अपने आप को वापस वहां देख सकेंगे जहां 2019 में थे। तो मतलब आपका कहने का ये है कि अभी हम बात चल रहे हैं 2020 में, तो 10 साल हम अगर टाइम और लगेगा तो 2030 तक हम लोग 2025 तक हम शायद अपने आप को वापस वहां देख पाएंगे जहां हम 2019 में थे। मतलब कहने का ये है कि
हमारे जो एक साल खराब हुआ, एक साल को कवर करने के लिए हमें हमें 5 साल और लगेंगे। 5 साल जी। पीछे चले गए। 5 साल, हम कम से कम 10 साल पीछे चले गए। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होने की वजह से, हम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होने की वजह से शायद हम उस 5 साल का जो डिफरेंस है वो जी। अगले 5 साल में कवर कर पाए। ओके, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आने वाला टाइम हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आने वाला टाइम हम लोगों के लिए अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ स्मूथ है। लेकिन भगवान पे भरोसा रखें तो हर चीज अच्छी ही होती है। मानना है बुजुर्गों का कि जो भगवान करता है वो सोच समझ के करता है, या जो लाठी ऊपर वाले ने दी है वो सब सोच समझ के दी होगी। तो अगर ये भी कुछ हुआ है, अब इसका निष्कर्ष तो 2021 या 2022 में ही पता लगेगा कि ये किसी के लिए अच्छा था या बुरा। अच्छा जी, चलिए, होप वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। बस लोगों से यही हमारी कामना है, लोगों से यही हमारी प्रार्थना है कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए हैं उनको फॉलो करें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जितना हो सकता है दूरी बना करके रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। चलिए, धन्यवाद गौरव जी, धन्यवाद शेखर जी। बहुत 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 शुक्रिया बुलाने के लिए।